हज़रत इमाम शाफ़िई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर आदमी सिर्फ सूरह असर पर गौर व फिक्र और तदब्बुर कर ले तो उसकी ज़िंदगी सुधारने के लिए, उसे राह मुस्तकीम का मुसाफिर बनाने के लिए, उसे परवरदिगार का कुर्ब हासिल करने के लिए, उसे गुंबदे खज़रा के जलवे देने के लिए सिर्फ यही सूरह करीमा काफ़ी है। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, उस ज़माने महबूब की कसम, बेशक आदमी ज़रूर नुकसान में है। हजरात, ये कौन ऐलान कर रहा है? ये परवरदिगार ऐलान कर रहा है जिसकी शान है ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती। ला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातों को कोई बदल नहीं सकता। ये ऐसा अनमिट कलाम है कि इसकी ना कोई सूरत मिट सकती है, न इसका कोई पारा मिट सकता है, न इसका कोई रुकू या आयत या ज़ेरो ज़बर मिट सकता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान फरमाता है, सो ज़माने महबूब की कसम, बेशक आदमी ज़रूर नुकसान में है। ये कुरान पाक ऐलान कर रहा है जिसकी हर हर सूरत, हर हर आयत पर हमारा ईमानो एतकादो ईकान है। और ये ऐसी मुक़द्दस किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है। तो वो कुरान फरमाता है, उस ज़माने महबूब की कसम, बेशक आदमी ज़रूर नुकसान में है। तो कुरान तो ऐलान कर रहा है कि बेशक आदमी नुकसान में है, मगर जब हम बनसरे अमीर देखते हैं, जब हम पूरी कायनात में नज़र दौड़ाते हैं, जब हम मुशाहिदा करते हैं, तो हमारा मुशाहिदा ऐलान कर रहा है, हमारी नज़रें बता रही हैं, हमारा समाज इस बात की गम्माज़ी कर रहा है, ये फलक पोस इमारतें ऐलान कर रही हैं, ये हवाई जहाज में उड़ता हुआ इंसान इस बात का ऐलान कर रहा है कि कुरान तो फरमा रहा है कि बेशक आदमी ज़रूर नुकसान में है, मगर बज़ाहिर हम नुकसान में कहाँ हैं? आज इंसान इतना तरक्की याफ्ता हो चुका है, आज इंसान मरीख पर कमंदे डाल रहा है, आज का इंसान सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रहा है, आज का इंसान फजा का कलेजा चीर रहा है, आज का इंसान दरिया में तैर रहा है, आज का इंसान आसमान पर यानी अपने मकानात बनाने की बातें कर रहा है। हजरात, मगर कुरान फरमाता है बेशक आदमी जरूर नुकसान में है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान का हर हुक्म हमारी सर आंखों पर है, तहे दिल से हम कबूल करते हैं, मगर हज़रात गिरामी यानी मुआशरा बोल रहा है और हमारा मुशाहिदा ऐलान कर रहा है, ये आज चमकता हुआ इंसान, आज ये तरक्की करता हुआ इंसान बज़ाहिर तो जो है यानी ये नुकसान में नजर नहीं आता। हजरात गिरामी, आज हम कितनी तरक्की कर चुके हैं। आज से आप 40 साल पहले जाइएगा, यहाँ बहुत सारे लोग और बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, आप पूरी शहबाद का जायजा लीजिएगा। आज से 35 या 40 साल पहले अगर किसी को रामपुर जाना होता तो वो पैदल सफर किया करता था, अगर किसी को बरेली शरीफ जाना होता तो वो पैदल जाया करता था, अगर शहबाज से किसी को मुरादाबाद जाना होता तो वो पैदल जाया करता था, अगर शहबाज से किसी को संभल जाना होता तो वो पैदल जाया करता था, अगर शहबाज से किसी को बदायूं शरीफ जाना होता तो वो पैदल जाया करता था। लेकिन हजरात, और गुर्बत का आलम और परेशानी का पसमानदगी का आलम ये था कि यानी हमारे घर कच्चे थे, हम कच्चे घरों में रहते थे, हम छप्परों के मकानों में रहते थे, हम छप्परों के घरों में रहते थे। जब बारिश का मौसम आता
था और जब बारिश बरसती थी तो कोई कोना मकान का ऐसा नहीं होता था जो आसमान की यानी जो बारिश हो रही है उसके कतरात भर में न टपकते हों। बाप भी परेशान नजर आता था, माँ भी परेशान नजर आती थी और माँ अपने बेटे को अपने सीने से लगाती थी और अपने आंचल में छुपा करके अपने रब की बारगाह में दुआ करती थी, मौला हम तो तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम तो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम तो उसरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर ए परवरदिगार तुझे तेरे हबीबे मुकर्रम का वास्ता, तू मेरे बेटे को खुशहाली की जिंदगी अता फरमाना, तू मेरे बेटे को तबंगुर बना देना, तू मेरे बेटे को तबंगर बना देना और तू मेरे बेटे को तरक्की अता फरमा देना। जब तुम्हारी माओ ने और हमारी माओ ने दुआएं की तो परवरदिगार आलम की बारगाह में वो दुआएं कबूल हो गई। आज तुम एसी के मकान में रहते हो, आज तुम बिल्डिंगों में रहते हो, आज तुम फलक पोस इमारतों में रहते हो, जब तुम सफर करते हो तो तुम लग्जरी गाड़ी से सफर करते हो, जब तुम्हें किसी दूसरे शहर में जाना होता है तो तुम बाइक से सवारी करते हो, जब तुम्हें मसाफत को तय करना होता है तो तुम हवाई जहाज के जरिए जो है यानी सफर को तय कर लिया करते हो। जो तुम्हारे आबाओ अजदाद ने दुआएं मांगी थी अल्लाह ने उस तंगदस्ती को खत्म कर दिया, अल्लाह ने उस उसरत की जिंदगी को खत्म कर दिया और अल्लाह ने खुशहाली अता फरमाई। गुर्बत का आलम ये था, यहाँ मुअज़्ज़ज़ और बुजुर्गान दीन बैठे हुए हैं, यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। हज़रात गिरामी, गुर्बत का हमारी आलम ये था कि इंसान के पास सिर्फ एक ही जोड़ा हुआ करता था, अगर वो नमाज ईद उल फित्र अदा करता तो उसी जोड़े से अदा किया करता था, अगर वो नमाज ईद उल अज़हा अदा करता तो वो उसी जोड़े से अदा करता था, अगर वो किसी शादी में जाता तो उसी जोड़े को पहन करके जाया करता था, अगर वो ससुराल जाता तो हज़रात उसी जोड़े को पहन करके जाता था। मगर आज तंगदस्ती नहीं बल्कि अल्लाह ने हमें खुशहाली अता फरमाई और ये उलमाए किराम जिनकी पहचान सादे लिबास से भी होती थी हज़रात गिरामी, मगर आज ये भी हजार हजार रुपए मीटर के जुब्बा और दस्तार पहनने लगे, हजार हजार रुपए मीटर के ये लिबास पहनने लगे और ये भी जो है यानी प्लेन से हवाई जहाज से सफर करने लगे। और औरतों का तो कहना ही क्या था हज़रात गिरामी, औरतों का तो कहना ही क्या है, उनके हाथ तो कपड़ों का अंबार लगा रहता है। अगर किसी फंक्शन या तकरीब में जाती है चाहे अभी 5 जोड़े ला करके शोहर ने रखे हो, लेकिन अगर ये नए डिजाइन का कपड़ा देखती है तो शोहर को आकर के तंग करती है। अब कपड़े इतने हो गए कि संदूक छोटे पड़ गए, अलमारियां छोटी पड़ गई, कमरा तंग नजर आने लगा, यानी कपड़े इतने हैं। माइयों में बैठने का लिबास अलग है, निकाह का लिबास अलग है और ससुराल जाने का जोड़ा अलग है, वलीमे में जाने का जोड़ा अलग है और घर आने का जोड़ा अलग है, यानी जितनी तकरीबात होती हैं उनमें अलग अलग जोड़ा पहन करके जाया करती हैं। तो ए परवरदिगार आलम, तेरा शाहकार कलाम कुरान मजीद तो ऐलान कर रहा है कि बेशक इंसान जरूर नुकसान में है। ए परवरदिगार, हम बज़ाहिर तो नुकसान में नजर नहीं आते, आज हमने मकान भी बना लिए हैं, आज हमने लंबी लंबी तिजारतें भी कर ली हैं, आज इंसान तो यानी फलक बोझ बनता नजर आ रहा है। तो जब ये कामयाबी के बारे में सवाल किया जाता है तो अपने वक्त का मुफस्सिर हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी जवाब देते हैं, अरे नादान, किसी को कामयाब देखना हो तो तिजारत को कामयाबी मत समझना, बुलंदो बाला मकान को कामयाबी मत समझना, या आला यानी तमगाजात को जो है कामयाबी मत समझना। अपने वक्त के तसव्वुफ का इमाम और 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर तुम्हें कामयाब इंसान देखना हो तो किसी का मकान मत देखना, किसी की दुकान मत देखना, किसी का ताजे शाही मत देखना, किसी का वकार मत देखना, बल्कि ये देख लेना कि उसका दिल
की मोहब्बत है या नहीं, उसका सर खुदा की बारगाह में झुकता है या नहीं। अगर तुम फटा हुआ लिबास पहन करके अगर टूटी हुई चटाई पर रहोगे तब भी तुम कामयाब रहोगे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूरे मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना ज़ाकिर हुसैन नईमी मुरादाबादी। कामयाबी उसके लिए है यानी जिसका दिल इश्क़े मुस्तफ़ा से मदीना बन चुका हो, जिसका दिल मुस्तफ़ा की बारगाह में झुके और जिसका सर खुदा की बारगाह में झुके। इसलिए कि ये दिल मोहब्बत के लिए है और ये सर इबादत करने के लिए है। हज़रात आओ नमाज से पूछते हैं, और वो नमाज जो अहमुल इबादात है, नमाज जो अफसलुल इबादात है, नमाज जो जाने इबादात है, नमाज जो रूहे बंदगी है, नमाज जो मेराजे मोमिन है, नमाज जो क़ल्बे मुस्तफ़ा की तस्कीन है, नमाज जो निगाहे मुस्तफ़ा का करार है, नमाज जो फारिक़े हक़ को बातिल है, नमाज। आओ नमाज से पूछते हैं, ए नमाज तू जरा ये बता दे, यानी तू जरा हमें ये बता दे कि तू एक जिस्म है मगर तेरी रूह और जान का नाम क्या है। तो जब हमने नमाज से सवाल किया तो नमाज ने जवाब दिया, यानी मैं एक जिस्म हूँ और मेरी जान है ईमान, और जब तक ईमान ना हो तो ना मैं किसी पे फर्ज होती हो, जब तक ईमान ना हो ना मैं उसकी नमाज सही होती हो। तो नमाज ने जवाब दिया, मैं एक जिस्म हूँ मगर मेरी जान और रूह है ईमान। हमने फिर हज से पूछा, ए हज जरा तू ये बता दे कि तू साहिबे इस्तिताअत पर फर्ज होता है, तू तो एक जिस्म है मगर तेरी रूह और जान कौन है। तो हजरात हज ने भी यही जवाब दिया कि मैं एक जिस्म हूँ मगर मेरी जान है ईमान। फिर हमने ज़कात से पूछा, ए ज़कात जरा ये बता दे कि तू तो जिस्म है मगर तेरी जान कौन है। तो हजरात ज़कात ने भी जवाब दिया, मैं जिस्म हूँ मगर मेरी जान है ईमान। फिर हमने रोजे से पूछा, अभी चंद दिनों के बाद में माह रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, ए रोजा जरा ये बता दे कि तू एक जिस्म है मगर तेरी जान कौन है। तो हजरात रोजे ने कहा मेरी जान है ईमान, ज़कात ने कहा मेरी जान है ईमान, और रोजे ने कहा और हज ने कहा, तमाम आमाले सालिहा ने कहा मेरी जान है ईमान। हमने ईमान से पूछा, ए ईमान जरा ये बता दे, तुझे ज़कात जान कह रही है, तुझे रोजा जान कह रहा है और तुझे हज जान कह रहा है, अगर ए ईमान तू बता दे कि तेरी जान कौन है। तो ईमान जवाब देता है और ज़बान आला हज़रत में बोलता है, अल्लाह की ज़रदाबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। हजरात तो कुरान ने कहा वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, उस ज़माने महबूब की कसम बेशक आदमी ज़रूर नुकसान में है। तो ये मुतलकन कहा गया। अब इंसानों में तो अंबिया और रसूल भी हैं, अब इंसानों में तो सहाबाए किराम भी हैं, अब इंसानों में तो ताबईन भी हैं, अब इंसानों में तो तबे ताबईन भी हैं, अब इंसानों में तो अइम्माए मुज्तहिदीन भी हैं, अब इंसानों में तो गौस व अब्दाल भी हैं, अब इंसानों में तो शुहदा भी हैं, इंसानों में तो राकिईन भी हैं, इंसानों में तो साजिदीन भी हैं, इंसानों में तो खाशिईन भी हैं, इंसानों में तो साबिरीन भी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इरशाद फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, यानी इल्ला से इस्तिस्ना फरमा दिया कि जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए वो नुकसान में नहीं बल्कि वो कामयाबियों की मंजिलों में हैं, वो रब के करीब हैं। तो अल्लाह
अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ इल्ला से इस्तिस्ना फरमा दिया और ये बता दिया कि अगर कोई ईमान लाता है, अगर कोई नेक अमाल करता है, अच्छे अमल करता है, तो वही कामयाब हैं, तो वही सफरयाब हैं, वही फलकपोश हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यानी ईमान का होना बहुत ज़रूरी है। ये तो आप नजर दौड़ा करके देखेंगे तो ये तो हो सकता है कि कोई अपने आम को मुस्लिम कहे मगर ईमान उसके करीब भी ना हो। ये तो हो सकता है कि कोई दाढ़ी या उल्टे पूंछे पजामे वाला या जुब्बा और दस्तार वाला अपने आप को मुसलमान कहे मगर वो ईमान के बिल्कुल करीब ना हो। इसलिए कि बड़े बड़े दज्जाल इस दुनिया में आए हैं। वो तो आलिम थे, यानी उलमा अपने आप को कहलाते थे, मगर हजरात उनका इल्म इतना कमजोर पड़ गया था कि अपने आप को आलिम कहते थे। मगर कोई कह रहा था कि नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए, मगर जब बरेली के ताजदार ने ये देखा तो बरजस्ता पुकार उठे कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। किसी ने कहा नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, मगर मेरे इमाम ने जवाब दिया कि और कोई गैब क्या तुमसे लिहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताजो शरिया। हजरात, तो कामयाब वो हैं कि जिनके सीनों में ईमान की दौलत महफूज है और खुश अकीदगी की दौलत महफूज है। और उन्हीं के लिए अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, कि इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल के लिए है, इज्जत नबी के सदक़े में मुसलमानों के लिए है। तो ये कुरान पाक ऐलान कर रहा है कि इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल के लिए है, इज्जत नबी के सदक़े में मुसलमानों के लिए है। लेकिन हजरात, जब हम पूरी कायनात में अपनी नज़र को दौड़ाते हैं और जब हम कायनात का मुशाहिदा करते हैं, जब हम तारीख़ दुनिया को पढ़ते हैं, तो पता ये चलता है कि आज हमें जलील किया जा रहा है, आज हमें रुस्वा किया जा रहा है, आज हमारे हुकूक को पामाल किया जा रहा है, आज हमारी इस्मत दरी की जा रही है, आज हमें जलीलो रुस्वा किया जा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिर इसकी वजह क्या है? कुरान का वादा तो झूठा नहीं हो सकता, उसमें तो शक की भी गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा आज हम जलील क्यों हो रहे हैं? ना आज हमारी जानें महफूज हैं, ना आज हमारी इबादत गाहें महफूज हैं, ना आज हमारी मसाजिद महफूज हैं, ना आज हमारे मदारिस महफूज हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात ही नहीं, आप फिलिस्तीन की सरजमीन को देखिए, आप गज़ा की सरजमीन को देखिए, आप लिबनान की सरजमीन को देखिए, आप सीरिया की सरजमीन को देखिए, आप लीबिया की सरजमीन को देखिए। आज उनके बच्चों को जो है खत्म किया जा रहा है, उनके सुहाग को उजाड़ा जा रहा है। आखिर इसमें वजह क्या है? इसमें वजह यही है, हमने मुस्तफ़ा के तरीके को छोड़ दिया है, हमने दामले मुस्तफ़ा को छोड़ दिया है। वरना अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह के वादे में कोई तगय्युर तबद्दुल नहीं हो सकता है। आज हम मुसलमान तो कहलाते हैं, मगर आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं। आज हम मुसलमान तो कहलाते हैं, आज हम इबादत से कोसों दूर हैं। आज हम मुसलमान तो कहलाते हैं, मगर आज हम इबादत नहीं करते। हम कलमा तो नबी का पढ़ते हैं, मगर तकलीद यहूद और नसारा की करते हैं। हम कलमा तो नबी का पढ़ते हैं, मगर तकलीद ईसाइयों की करते हैं। हम कलमा तो नबी का पढ़ते हैं, मगर हम तकलीद और उनका फैशन हम जो है बंबई के हीरो और हीरोइन के तरीके पे करते हैं और उनकी तरह से जिंदगी को अपनाते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, जब तुम कलमा नबी का पढ़ते हो तो तुम्हारा कलमा भी नबी का हो, तुम्हारी सूरत भी नबी की हो और तुम्हारी सीरत भी नबी की हो। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले मनवाना पड़ता है,
वरना मैंने खुद देखा है आज से 20 साल पहले जब हम अगियार की गलियों से गुजरते थे, बड़े बड़े बलिए खड़े होते थे, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते थे, अपने सर को झुका करके यानी वो सलाम किया करते थे। मगर आज हम हैं, हमें देख करके लोग हम पर तानाकशी करते हैं, हमें देख करके लोग इस्लाम से मुनहरिफ होते हैं, हमें देख करके लोग इस्लाम से दुश्मनी बरतते हैं। तो लिहाजा मेरे भाइयों, अपने आप को उस्तवार करना होगा, शरीयत के मुताबिक जिंदगी को बसर करना होगा। और लिहाजा दुनिया वालों में तुम्हें भी बताना चाहता हूँ कि अगर तुम आज के मुसलमानों को देखोगे तो हो सकता है कि तुम बहक जाओ, इसलिए कि इस्लाम किताबों में है और मुसलमान बाजारों में है। अगर तुम मदालों वालों को देखोगे तो तुम हिदायत पा जाओगे। अगर तुम्हें मुसलमान देखना है तो तुम गरीब नवाज को देखो, अगर तुम्हें मुसलमान देखना है तो तुम साबिर पाक को देखो, अगर तुम्हें मुसलमान देखना है तो तुम मखदूमे सिमना को देखो, अगर तुम्हें मुसलमान देखना है तो मखदूमे मारेरा को देखो, अगर तुम्हें मुसलमान देखना है तो तुम साबिर पाक को देखो, अगर तुम्हें मुसलमान देखना है तो तुम सदरुल्लाह फासिल को देखो, अगर तुम्हें मुसलमान देखना है तो मुजाहिदे मिल्लत को देखो, अगर तुम्हें मुसलमान देखना है तो हाफिज़े मिल्लत को देखो, अगर तुम्हें मुसलमान देखना है तो सरकार आला हज़रत को देखो, अगर तुम्हें मुसलमान देखना है तो मेरे मुर्शिदे बरहक ताजुश शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरीयत। हजरात, तो पहले मनवाना पड़ता है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए मक्का शरीफ में, मगर सरकार ने ऐलान नबुव्वत किया 40 साल के बाद नमाज फर्ज होती है, तो ऐलान नबुव्वत के बाद रोजा फर्ज होता है, तो ऐलान नबुव्वत के बाद ज़कात फर्ज होती है, तो ऐलान नबुव्वत के बाद यानी ये तमाम नेकियों का सिलसिला शुरू होता है ऐलान के बाद। मगर मुझे मुसलमानों जरा ये बताओ, मुस्तफ़ा 40 साल तक क्या कर रहे थे? मेरे मुस्तफ़ा ने 40 साल तक मक्के की सरजमीन पर क्या किया? ए शहबाब के खजूर मुसलमानों, तुम भी बड़े सी शऊर हो, तुम भी बड़े अहले गिरद हो। मुस्तफ़ा 40 साल तक अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, परवरदिगार का हुक्म हो रहा है, ए महबूब तुम इन्हें अपने किरदार को दिखाओ, तुम को दिखाओ। अब मुस्तफा अपना किरदार पेश कर रहे हैं, मुस्तफा अपनी रफ्तार पेश कर रहे हैं, मुस्तफा अपनी गुफ्तार को पेश कर रहे हैं, मुस्तफा अपना चालो चलन को पेश कर रहे हैं, मुस्तफा अपना दस्तूर जिंदगी पेश कर रहे हैं, मुस्तफा अपने नसीबो फराज को पेश कर रहे हैं, मुस्तफा अपनी जलबतो खलबत को पेश कर रहे हैं। जब पूरे मक्के के लोगों ने मान लिया था, अब मुस्तफा जाने रहमत यानी 40 साल होने के बाद वो अबू कुबैस पर खड़े होते हैं और खड़े होकर के ऐलान करते हैं, ए मक्के वालों सुनो, यानी मुझे जरा ये बताओ कि तुमने 40 साल की मुद्दत में मुझे कैसा पाया? हर तरफ से सदाएं आने लगी, आप तो कभी झूठ भी नहीं बोले हैं, आपने कभी किसी की दिल आजारी भी नहीं की है, आप तो बड़े सच्चे हैं। तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया था, इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल बनकर के आया हूँ, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तो तुम कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम फलाह पा जाओगे। और मुस्तफा जाने रहमत ने अपने किरदार और अखलाक जिंदगी की यानी जमानत लेते हुए इरशाद फरमाया, ए लोगों, लबिस्तु फीकुम उम्रा, मैंने तुम्हारे दरमियान लंबी उम्र को गुजारा है, बताओ तुमने मोहम्मद को कैसा पाया, बताओ तुमने इब्ने अब्दुल्लाह को कैसा पाया? तो पूरे मजमे से आवाज आती है, अंता सादिकुल वादुल अमीन, मोहम्मद आप सच्चे भी हैं, आप बयानतदार भी हैं, आप वादे के टक्के भी हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज हमारे अंदर कौन सी खामी नहीं है? आज हमारे अंदर कौन सी
कमी नहीं है। जन्नत हमारे बाप की है, जन्नत के ठेकेदार हम हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ बोना पड़ता है। अगर जन्नत के मुतमन्नी हो, अगर कुर्बे खुदा के मुतमन्नी हो, अगर कुर्बे मुस्तफा के मुतमन्नी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर हिंदुस्तान भाई सैफ रजा कानपुरी, नारे तकबीर। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हिंदुस्तान के वो अजीम शायर यानी सैफ रजा कानपुरी साहिब तशरीफ ला चुके हैं। आप मेरे बात इनके कलाम से को सुनेंगे और महसूस होंगे। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अच्छा ये बताइए, या रसूल अल्लाह कहने पर यहाँ कोई टैक्स तो नहीं है? या सुभान अल्लाह कहने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहने के लिए नंबर तो नहीं देना पड़ेगा? जब नंबर नहीं देना पड़ेगा तो जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। तो हजरात में अर्ज ये कर रहा था कि यानी जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, तो ए मुसलमानों, हमें ईमान भी पुख्ता रखने की जरूरत है, हमें नेक अमाल करने की जरूरत है। आज ये नौजवान तबका बैठा हुआ है, हजरात गिरामी, ए नौजवानों, तुम्हें बेदार होने की जरूरत है, तुम्हें मचल जाने की जरूरत है। आज देखिए कौन सा नौजवान है जो यूट्यूब नजर नहीं आता, आज वो कौन सा नौजवान है जो फेसबुक का दीवाना नजर नहीं आता, आज वो कौन सा नौजवान है जो डेटिंग करने में माहिर नजर नहीं आता। मगर ए बापों में तुमसे कहूंगा, यानी पहले अभी कुछ दिनों पहले तक मुरादाबाद इस बीमारी से मुस्तस्ना था, रामपुर इस बीमारी से मुस्तस्ना था, हल्द्वानी इस बीमारी से मुस्तस्ना था। मगर अब ये बीमारी मुरादाबाद में भी पहुंच चुकी है, ये बीमारी अब रामपुर की सरजमीन पर भी जा चुकी है, ये बीमारी हल्द्वानी की सरजमीन पर भी जा चुकी है। आप कहेंगे वो कौन सी बीमारी है? क्या वो कैंसर की बीमारी है? क्या वो बुखार की बीमारी है? क्या वो कोरोना की बीमारी है? नहीं नहीं, वो अपने दीन और ईमान का सौदा करने की बीमारी है, वो इर्तिदाद की बीमारी है। हजरात गिरामी, आज वो कौन सी ऐसी लड़की है जो पढ़ने के लिए जाती है और उसके कदम डगमगा नहीं जाते? अल्लाह अल्लाह, माँ बड़ी मोहब्बत से अपनी बेटी की परवरिश करती है, बाप बड़ी शफ़क़तों से पालता है, भाई बड़े प्यार से अपनी बहन को रखता है। मगर वो चौराहे पर लाखों लोग के मजमे में अपनी बाप की इज्जत को पामाल करके चली जाती है और वो कहती नजर आती है, हमने तो किसी मुशरिक से, हमने तो किसी काफिर से दोस्ती की है, हमने उसका दामन थामा है। ना वो बाप को पहचानती है, ना वो अपनी माँ को पहचानती है, ना वो अपने भाई को पहचानती है। ए बापों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने तुम्हें बेटी उस वक्त अता फरमाई थी जब वो सही तरीके से अपनी मुट्ठी को खोलना भी नहीं जानती थी, जब वो ना हिंदी बोलना जानती थी, ना वो अरबी बोलना जानती थी, ना वो फारसी में बोलना जानती थी। जो तुमने सिखाया वही उसने सीख लिया, जो तुमने पिलाया वही उसने पी लिया। अपने बच्चों को ऐसा मोहब्बत रसूल का जाम पिला दो और जमाने वालों को ये बता दो, ए इस्लाम के दुश्मनों सुनो, ए हमारी बेटियों की इज्जतों को पामाल करने वालों सुनो, इस्लाम हमें सिर्फ खाना नहीं सिखाता बल्कि गर्दन कटा करके हमें ईमान बचाना भी सिखाता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी। सरकार फरमाते हैं कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, यानी तुम में हर एक जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। बाप से पूछा जाएगा, बता तेरी बेटी के कदम क्यों डगमगाए थे? भाई से पूछा जाएगा, बता तेरी बहन के कदम क्यों डगमगाए थे? और पड़ोसियों से पूछा जाएगा, रिश्तेदारों से पूछा जाएगा। जो जितना बड़ा जिम्मेदार होगा उससे उसी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। ए नौजवानों, कसम खा लो, आज की इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से ये अज़्म मुसम्मम करके जाना कि हम सोमो सलात की पाबंदी
पाबंदी भी करेंगे, हम दुरूद व सलाम के मुस्तफ़ा की बारगाह में नजराने भी पेश करेंगे, मगर अल्लाह अल्लाह आज जमाना देख रहा है, आज हमारा हश्र क्या है ये आसमान उसकी गवाही दे रहा है। आज हम कितने जलील हो रहे हैं, किसी ने अचानक हम पर ये उस्ताद नहीं डाली है, कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है, कहीं ना कहीं हमारा भी नक्स है, कहीं ना कहीं हमारा भी कसूर है। ये कितने नौजवान बैठे हैं, किसी की मूंछ का डिजाइन देख लीजिए, किसी के बालों की कटिंग का डिजाइन देख लीजिए, किसी के लिबास का डिजाइन देख लीजिए। रात एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई, मैं आखिरी बात पेश कर रहा हूँ, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई, मैंने देखा कि उसकी बाल साइड में निकली हुई है, यानी खिलाफे सुन्नत उसकी मांग निकली हुई है। मैंने उससे कहा भाई ये कैसी मांग है? तो उसने कहा मौलाना ये तेरे नाम की मांग है। मैंने कहा जालिम, मैंने तुझसे कब कहा था कि ये तू मेरे नाम की मांग निकालना? तो वो कहने लगा आप लोग भी बड़े सीधे साधे होते हैं, आप भी बिल्कुल भोले भाले होते हैं। ये एक हीरो है बंबई का, उसने इस तर्ज से मांग निकाली है। तो जब कोई इस तरीके से मांग निकालता है तो उस मांग को तेरे नाम की मांग कहा जाता है, तो लिहाजा ये तेरे नाम की मांग है। मैंने उससे कहा था जालिम, अगर तू बीच सर में और बीच बालों में मांग निकालता, अगर तू लिबास मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक पहनता, अगर तू कलाम मुस्तफा की सुन्नतों के मुताबिक करता, फिर गुम्बदे खजरा की तरफ रुक करके कहता या रसूल अल्लाह मेरे ये सर की मांग तेरे नाम, मेरे चेहरे पर दाढ़ी तेरे नाम, मेरे बदन पर ये लिबास तेरे नाम, मेरी ये जिंदगी तेरे नाम। अगर तू गुम्बदे खजरा की तरफ रुक करके ये कहता तो गुम्बदे खजरा से आवाज आती, ए मेरे गुलाम अगर ये तमाम चीजें मेरे नाम तो जन्नत की बहारें तेरे नाम, जन्नत के अनहार तेरे नाम, जन्नत के अशजार तेरे नाम, जन्नत के मशरूबात तेरे नाम, जन्नत की हूरें तेरे नाम और जन्नत के गिरबान तेरे नाम। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। कुरान फरमाता है वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र, उस ज़माने महबूब की कसम बेशक आदमी जरूर नुकसान में है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ में कलिमा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाप था। बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता ये लगे दिलरुबा के हाथ। वमा अलैना इल्लल बलाग वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।